Very good morning, students. Welcome to Gyanvanji Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी. So आज हम बात करेंगे इस क्लास 7 के यूनिट नंबर 1 अभी जो बायोलॉजिकल चल रहा है उसके अंदर हम आज देखने वाले हैं कि जो अभी तक हमने देखा कि सब एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो सेम इट इज़ हमारे अंदर रेस्पिरेशन सिस्टम पूरी हमने देख ली है. तो अभी आज हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करेगा तो उसके बारे में हम आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ टुडेज सेशन. बिफोर द स्टार्ट टुडेज टॉपिक, let's take small revision of previous day. So let's start it. Yes, so first is some blanks is available on your screen, so let's solve it. Fishes use their blank to breathe, earthworm use their blank to breathe, and cockroaches use their blank to breathe. तो यहाँ पे आंसर आएगा कि फिश होती है वो किस तरह से ब्रीदिंग करेगी, विथ यूज ऑफ गिल्स. एंड अर्थवर्म किसकी मदद से ब्रीदिंग करेगा, विथ यूज ऑफ देयर स्किन. एंड कॉकरोचेस यूजेस देयर स्पेरिकल्स टू द ब्रीथ. ओके, तो आंसर आएगा गिल्स, स्किन और स्पेरिकल्स. तो ये हमने आज देखा है. सो नाउ अभी हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है. सो टॉपिक इज दैट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. अभी हमने अब तक हमने देखा कि कई सारी टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एरोबिक और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एनारोबिक. प्लांट्स के अंदर भी कुछ इस तरह से रेस्पिरेशन होगा, उसको ऑक्सीजन चाहिए, सो दैट्स वाई एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. रेस्पिरेशन सिस्टम हमने पूरी हमारे अंदर ह्यूमंस बीइंग्स के अंदर देख ली है. तो अभी हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन किस तरह से प्लांट्स के अंदर होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू प्लांट्स रेस्पायर? प्लांट्स क्या रेस्पिरेशन कर सकता है, रेस्पायर कर सकता है? यस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर. सो प्लांट्स इज ऑल्सो रेस्पायर बिकॉज ऑफ इट इज अ ऑर्गेनिज्म. सो प्लांट्स भी एक ऑर्गेनिज्म है और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो रेस्पिरेशन करते ही करती है. इन दिस लेसन लेट अस अंडरस्टूड हाउ प्लांट्स आर रेस्पायर. अभी हम देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह से रेस्पायर करेंगे. ओके, सो वाई डू प्लांट्स नीड टू रेस्पायर? प्लांट्स को क्यों रेस्पिरेशन करने की जरूरियात है? वाई? बिकॉज ऑफ like animals and humans, plants to need energy to perform their life process. Hence, they respire to break down the food that they make through the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसको अपने ग्रोथ करने की. उसके अंदर अलग अलग परफॉर्मेंस होते हैं, यानी कि फूड बनाना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना विथ ऑक्सीजन. तो ये सारी प्रोसेस है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलेंगे. तो दैट्स वाई ये उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको बढ़ने के लिए वहाँ पे रेस्पिरेशन या रेस्पायर करने की प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है. ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, उसके बारे में आप देखेंगे. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, plants take in carbon dioxide and give out oxygen. Okay, additionally, for respiration, plants also take oxygen, give out of carbon dioxide. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर के अंदर है वो अंदर लेंगे और ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से ये वाले जो पोर्शन, ये तीन चीज़ देखनी है. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जा रहा है जो एरो के अंदर आप देख सकते हो, और ऑक्सीजन बाहर की ओर आ रहा है. सो ये जो आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है और ऑक्सीजन अंदर जा रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की ओर जा रहा है और ऑक्सीजन है वो यहाँ से बाहर की ओर आ रहा है. तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, बट रेस्पिरेशन के अंदर इसका टोटली ऑपोजिट होता है, जो मैं यहाँ पे आप सबको दिखाता हूँ कि रेस्पिरेशन के अंदर यू कैन सी दैट कि प्लांट्स जो होते हैं, वेट, यस, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेस होती है.
सो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जब रेस्पिरेशन यानी कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान उसने अंदर लिया, वही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है। बट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है। यू कैन सी हियर, ऑक्सीजन वो अंदर ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रहा है। और ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेशन प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। क्लियर? So in short, additionally for respiration, plants also take oxygen and give out of carbon dioxide. So यही डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन बाहर आएगा, बट इसका टोटली ऑपोजिट फिनोमिना कहाँ पे हो रही है, रेस्पिरेशन के अंदर। सो प्लांट्स के अंदर ये दोनों प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। क्लियर? यस। Write the equation of photosynthesis: carbon dioxide plus water in presence of sunlight and सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड उसमें से क्या बनेगा, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन मिक्स होगा और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ एनर्जी जनरेट होगी। सो ये जो है रेस्पिरेशन की इक्वेशन और फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, ये आप सब प्रीवियस स्टैंडर्ड के अंदर भी देख चुके हो। सो आई होप ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस इज, ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस होती है, और एट नाइट इट इज एब्सेंस ऑफ सनलाइट, रात के वक्त सनलाइट नहीं होता है तभी जो प्रोसेस होगी वो रेस्पिरेशन होगी। सो रेस्पिरेशन इज प्राइमरी एक्टिविटी प्रोसेस। अभी क्या हो रहा है, सुबह का टाइम है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा और ऑक्सीजन बाहर लेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, रात को सनलाइट नहीं होती है, सन होगा तभी ये प्रोसेस होगी, दैट्स वाई उसको फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। बट एट नाइट टाइम ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बाहर निकालेगा, तो ये प्रोसेस हुई रेस्पिरेशन। तो कोई पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर ये दोनों प्रोसेस होती है, दिन के दौरान फोटोसिंथेसिस, रात के दौरान रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए सनलाइट होनी जरूरी होती है। नाउ इट इज टाइम टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16. So please open your practice question number 16 in supplementary book page number 26. सो प्लीज़ जल्दी से अपनी सप्लीमेंट्री बुक ओपन कीजिए और उसके अंदर पेज नंबर 26 यानी कि SB26 पर जाइए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6.1 अभी हम सॉल्व करेंगे। इन विच जार विल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बी हाईएस्ट एंड विच जार विल बी द लोएस्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे 3 जार है, तीनों जार के अंदर, एक के अंदर 2 रेड्स है, एक के अंदर रेड्स के साथ प्लांट है और एक के अंदर पूरा एक ही प्लांट है। तो ये तीनों ABC, तीनों जार के अंदर कौन से जार के अंदर CO2 का लेवल हाई होगा और कौन से जार के अंदर CO2 का लेवल कम होगा, और उसका रीजन देना है। सो फॉर ऑब्जर्वेशन इन दिस जार, यानी कि इन जार नंबर C, the amount of carbon dioxide will be highest because animals will exhale carbon dioxide। तो वहाँ पे हम देखेंगे तो 2 एनिमल है, यानी कि 2 रेट है, रेट्स क्या करती है, ऑक्सीजन अंदर लेके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। तो कंपेयर टू अदर A एंड B से C के अंदर CO2 का लेवल हाई होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होगा। एंड in jar A the amount of carbon dioxide will the lowest because the plants take carbon dioxide during the photosynthesis। वहाँ पे फिगर नंबर ए यानी कि जार ए है, वहाँ पे ओनली एक प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेगा और ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सबसे कम होगा कंपेयर टू जार नंबर बी एंड जार नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16.2 सेम, इट इज सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 26 पर है। How are the photosynthesis and respiration in plants related? So during the photosynthesis, plants give out the oxygen and which can be used by plants for a respiration। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वही ऑक्सीजन
का यूज कौन करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान वो प्लांट्स के अंदर रीयूज होगा. सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन photosynthesis and respiration process. Now, on your supplementary book, page number 27, practice question number 16.3, fill in the blank, fill in the table given below. यहाँ पे एक टेबल आपको बताया है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट, ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉग, यीस्ट और अर्थवॉर्म और फिश मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए है. और वो कौन से गैस को अंदर लेंगे यानी कि वो ब्रीदिंग में कौन सा गैस ले रहे हैं और आउट कौन सा, रिलीज कौन सा गैस कर रहे हैं. फॉर एन एग्जाम्पल हमारी बात करें यानी कि हम लोग ह्यूमंस ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो विच गैस डू दे टेक इन, तो वहाँ पे हम लिखेंगे ऑक्सीजन. और कौन सा गैस हम बाहर निकालेंगे यानी कि रिलीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड. कौन से स्ट्रक्चर और कौन सी प्रोसेस होगी ये सब कुछ हमको लिखना है. तो स्टार्ट करते हैं प्लांट से. सो प्लांट्स टेक गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज करेगा ऑक्सीजन को. एंड किसके द्वारा, स्ट्रक्चर क्या होगा फॉर एक्सचेंज गैसियस को अंदर और बाहर निकालने का, स्टोमेटा का यूज करेगा. और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. सेम इट इज सेकेंड वन इज ह्यूमंस. हमारी बात करें तो अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं. एंड ये प्रोसेस होगी हमारी नॉस्ट्रिल्स, जो हमने यहाँ पे हमारे जो नॉस के अंदर जो हॉल्स दिखते हैं जिसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे उसकी मदद से हम करेंगे. तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन. कौन सी प्रोसेस हुई, रेस्पिरेशन. फ्रॉग्स यानी कि फ्रॉग है उसके अंदर कौन सा गैस वो अंदर लेगा, इनहेल करेगा ऑक्सीजन, एक्सहेल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड. विथ यूज ऑफ स्किन, उसकी स्किन की मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर कर सकता है. तो उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सी प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन. देन नेक्स्ट वन इज यीस्ट. यीस्ट है वो क्या करेगी, वो कोई भी गैस इनहेल नहीं करती है, जस्ट एक्सहेल करेगी कार्बन डाइऑक्साइड को. और किसकी मदद से, उसके सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसकी मदद से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस हो रहा है और उसको वो प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन. अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे with use of their skin, and this process is called respiration. Then second last one is that fish. फिश क्या करेगी, वो अपने गिल्स की मदद से ऑक्सीजन को अंदर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगी और ये प्रोसेस भी रेस्पिरेशन ही कहलाएगा. सो आज हमने देखा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 और प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं तो किस तरह से करेंगे वो भी हमने देखा. सो आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. सभी क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने आप सबको सॉल्व करा है सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके फिक्स कंप्लीट करके आपको अपने टीचर को सेंड करना होगा. सो आज हमने सॉल्व किया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16 और आज हमने यूज किए सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 26 SB26 विच आर नाउ यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन. उसके अंदर हमने देखा डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी फिगर आउट देखी किस तरह से वो प्लस के अंदर रेस्पिरेशन होता है. देन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 16.1 16.2 जो अभी पेज नंबर 26 पर अवेलेबल है वो भी हमने सॉल्व किए है. और सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 27 पर भी हमने जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि ये जो मेरे बाजू में जो टेबल है वो टेबल भी हमने ऑर्गेनिजम्स वाला कंप्लीट किया और उसके अंदर किस कौन से गैस यो इनहेल करते हैं, क्या कौन सा गैस एक्सहेल करते हैं, किस स्ट्रक्चर या किस बॉडी पार्ट्स की मदद से वो होता है और ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है. तो ये सब कुछ हमने रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन है किसका यूज़ किया है, गिल्स है, स्पिरिकल्स है, तो ये सब कुछ हमने यहाँ पे लिखे हैं. तो आई होप सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. डाउट होना ज़रूरी है, डाउट नहीं होगे तो आपको समझ में जल्दी से नहीं आएगा. अगर माइंड में डाउट आया तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लेक्चर के अंदर है ये समझ लेना चाहिए. ओके सो आप ध्यान से देख रहे हो तो ही आपको डाउट मिलेगा. डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ सॉल्व कीजिए, मैं आपके डाउट 110% सॉल्व करने वाला हूँ. सो आज का वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय. थैंक यू वेरी मच. फन विद साइंस. थैंक यू.